अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 23 पद से 27 पद तक पढ़ेंगे। ध्यान से हर एक चीज सुनेंगे। जब वह दिखाई दे रहे हैं सब लोगों को, कितने लोग को हम दिखाई दे रहे हैं? क्या लिए हैं हाथ में? ये है ना, तब तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ पढ़े। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। हालेलुया, बोले हालेलुया। दोनों हाथों गिराते हुए बोले हालेलुया। बोलो आज हर एक तूफान को शांत करो। हमसे नहीं, पड़ोसी बोलो आज हर एक तूफान को शांत करो। हर एक तूफान को शांत करो। आप इतना तेजी से बोले ताकि लगे हाँ आप तूफान को शांत करने जा रहे हैं। मुर्दे के जैसे मत बोलो। बोलो हर एक तूफान को शांत करो। अभी शैतान डर गया होगा। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। हर एक तूफान को शांत करो। फिर से बोलो हर एक तूफान को शांत करो। अपनी ताकत से, अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने घमंड से नहीं शांत करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो शांत कैसे करेंगे? हाँ तेजी से बोलिए। इतने लोग परमेश्वर की ताकत से शांत करेंगे। सब करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, यीशु मसीह के साथ चेले क्या कर रहे हैं? नाव से जा रहे हैं। चेले यीशु मसीह के साथ नाव से क्या कर रहे हैं? तेजी से बोलिए। कहाँ जा रहे हैं? झील में। कहाँ जा रहे हैं? तेजी से बोलिए। कहाँ जा रहे हैं चले? यीशु मसीह जैसे ही नाव में बैठे वैसे चेलों भी बैठ गए। कौन बैठ गए? तेजी से बोलिए। और जब चेले बैठ गए तो यीशु मसीह ने कहा उस पार चलना है। बोलो उस पार चलना है। उस पार चलना है। फिर से बोलो उस पार चलना है। कहाँ उस पार जाना है? हालेलुया, बोलो समस्याओं के उस पार जाना है। कष्ट के उस पार जाना है। दलदल के उस पार जाना है। दुख के उस पार जाना है। बीमारी के उस पार जाना है। रोग के उस पार जाना है। झील क्या है? हाँ बोलो समस्याएं हैं, दुख है, मुसीबत है, कष्ट है। कोई कूदेगा तो क्या हो जाएगा? झील में कोई कूदेगा तो क्या हो जाएगा? जी जाएगा। हाँ झील में कोई कूदेगा तो क्या हो जाएगा? तेजी से बोलिए। तालाब में अगर बड़ा के समुद्र है उसमें कोई कूदेगा तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी में कोई कूदेगा तो क्या हो जाएगा?
तेजी से बोलिए। क्यों मर जाएगा? हाँ, गहरा है। क्या है? तेजी से बोलिए। यहाँ पर जो झील है ये संसार को दर्शा रहा है, ये पाप को दर्शा रहा है। किसको? और प्रभु कह रहे हैं तुझे इस पाप से उस पार जाना है। बोलो, पाप से उस पार जाना है, संसार से उस पार जाना है, दुख से उस पार जाना है, कष्ट से उस पार जाना है। बोलो, झील पाप है, झील बीमारी है, झील रोग है, झील समस्याएं हैं। हमें इसके उस पार जाना है। उस पार कहाँ है? बोलो, उस पार जाना है। उस पार कहाँ जाना? बोलो, समस्याओं के पार जाना है। किसके पार हो जाना है? आप बीमार हैं तो आप बीमारी से पार हो जाओगे। आप कर्जे में हैं, कर्जे से पार हो जाएंगे। आप मुकदमे हैं, मुकदमे से पार हो जाएंगे। आप दर्द में हैं, दर्द से पार हो जाएंगे। आप रो रहे हैं, आज से रोना खत्म हो जाएगा। आप उन चीजों से आज पार होने जा रहे हैं जो आपके लिए समस्याएं बनी हुई है। आप उनसे क्या होने जा रहे हैं? कितने लोग पार होने के लिए तैयार हैं? किससे व्यापार होगी? इधर इधर 5 लोग आ रहे हैं, देखना भी। हालेलुया। बोलो, प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितने लोग खड़े हुए हैं? तेजी से बोलिए। कितने लोग आ गए? हालेलुया। दोनों प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आ जाओ, 4-5 बच्चे इधर आ जाओ। बच्चे आ जाओ, कंबल पर से लेट जाओ। लेटो इस कंबल। हालेलुया। को देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ। और हम हैं यीशु मसीह। कौन है? कितने लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं? कितने लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं? हाथ उठाएं। दिखाई दे रहे हैं ना? हम यीशु मसीह हैं। हम हैं नहीं, आपको बता रहे हैं। हालेलुया। बोलो, प्रभु यीशु मसीह की। हमें उस पार जाना है। कहाँ जाना है? तेजी से बोलिए। अब बीच में क्या है? झील है। क्या है? तेजी से बोलिए। और तेजी से बोलिए। और ये झील बहुत गहरा है। झील क्या है? और ये झील पाप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तेजी से बोलिए। और तेजी से बोलिए। और तेजी से बोलिए। ध्यान देना, ये झील में एक है व्यभिचार और एक है चोरी और एक है व्यभिचार, चोरी, हत्या। सुन रहे हैं ना? और एक है क्या? पाप। हालेलुया। क्या है? पाप। और एक है क्या? मतलब जय यीशु। ये व्यभिचार है और ये चोरी है, ये हत्या है, ये बुरे बुरे काम है और ये नशा है। क्या है? दारू, गांजा, शराब। हालेलुया। बोलो, प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। और इसी से तुमको क्या होना है? तेजी से बोलिए। और तेजी से बोलिए। किससे पार होना है? झील से, जिसको बोलते हैं पाप। और ये झील आपको आसानी से पार नहीं होने देगा। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। ये सब क्या है? यीशु मसीह के चेले हैं। कितने लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के चेले को? हालेलुया, देख रहे हैं ना? अब इनको यहां से हमें क्या कराना है? पार कराना है। बोलो पार कराना है। अब इनको हम एक नाव में बैठा दिए। किसमें बैठा दिए? किसमें बैठा दिए इनको हम? कितने लोग देख रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। नाव चल रही है कि नहीं? चल रही है। अच्छा चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये नाव से कहां जाएंगे? तेजी से बोलिए। अब इनको हम किसमें बैठाए हैं? तेजी से बोलिए। कितने लोग नाव में बैठा हुआ देख रहे हैं? अब मान ले पतरस है। कौन है? और ये यूहन्ना, ये याकूब, ये मत्ती, थोमा, ये बरतुल्मै और सारे चेले हैं। हालेलुया। अब देखिए कितने लोग पतरस की बॉडी को देख रहे हैं। ताकत है पतरस की बॉडी में। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यूहन्ना की बॉडी देखो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अब याकूब की बॉडी देखो। कितने लोग देख रहे हैं? सब ताकतवर है ना? हालेलुया। अब उसके आगे कौन है? बरतुल्मै, उनकी बॉडी देखो। और सबसे कमजोर बॉडी किसकी है? थोमा का। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अब इनको हमने किस पर बैठा लिया? नाव पर। नाव चलाओ, क्या कर रहे? हालेलुया, हालेलुया। नाव को बैठा लिया ना इनको। इनके शरीर में कितनी ताकत है देख रहे हो? हाँ। अब इनको हमने नाव पर बैठाया हो। ये लोग नाव क्या कर रहे हैं? हम भी बैठे हैं। ये लोग नाव क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। यदि सवाल ये चला रहे हैं। अब हम इनकी ओर देख रहे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं? हम पर जाएंगे। बोलो हम पर। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो हम पार जाएंगे, वो झील के पार जाएंगे, इस नदी के पार जाएंगे, हम झील के पार जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अब ये सब आपस में पंचायत कर रहे हैं। यीशु मसीह को भूल गए। क्या बोल रहे हैं? पार जाएंगे, झील के पार जाएंगे, हम झील के पार जाएंगे, हम झील के पार जाएंगे। हालेलुया। अब ये लोग पार जा रहे हैं। इनको बैठाया कौन? इनको चढ़ाया कौन? इनको नाम कौन दिया? यीशु मसीह। इनको ताकत कौन दिया? यीशु मसीह। खाना खिला खिला कर कौन मोटा किया? यीशु मसीह। अब ये यीशु मसीह को भूल गए। अब क्या कह रहे हैं? हम पार जाएंगे, हम पार जाएंगे, हम झील के पार जाएंगे। हालेलुया। ये सब कहाँ जा रहे हैं? झील के पार। और यीशु मसीह को, अब यीशु मसीह बगल में बैठे हैं, इनको देख रहे हैं। फिर यीशु मसीह को नींद आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? अब इनको ये नहीं पता, प्रभु आप भीड़ में वचन बताते हैं, हमें अच्छा से नहीं बता पाते। नाव में आप हमें अच्छा से वचन बता सकते हैं। आइए प्रभु हमें वचन सिखाइए। आइए प्रभु हमें प्रार्थना करना बताइए। आइए प्रभु झील उस पार जाकर हम करेंगे क्या, उस बात को हमें बताइए। कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हम झील के पार जाएंगे, हम झील के पार जाएंगे। हालेलुया। क्या शरीर में
इनके शरीर में क्या आ गया है? अब यीशु मसीह को क्या हो गए? तेजी से बोलो। इनको चंगा कौन किया? इनकी बीमारी कौन निकाला? इनकी समस्याओं का हल कौन किया? अब यीशु मसीह को क्या किए ये? अब यीशु मसीह बैठकर नींद में आ गए। अब वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो लोग? अभी अचानक तूफान। हालेलुया। वो कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे? झील के पार। अब यीशु मसीह सो गए। अरे ये नाम क्यों डगमगाने लगी? हालेलुया। क्या है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जाएंगे। मान लो ये यीशु मसीह है। कौन है? हाँ बढ़िया। यीशु मसीह क्या हो गए? तेजी से बोलिए। शैतान है। इतने लोग शैतान को देख रहे हैं। यीशु मसीह कहाँ है? अब इनको यीशु मसीह से मतलब ही नहीं है। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती यीशु मसीह कुछ नहीं करते, याद रखना। इनको यीशु मसीह से मतलब नहीं। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? हम झील के पार जाएंगे। कितने लोग यीशु मसीह को सोते हुए देख रहे हैं? हालेलुया। अब चेले अपनी ताकत से क्या कर रहे हैं? नाम ले रहे हैं। तेजी से बोलिए। तभी शैतान आया। आ जाओ शैतान। हम झील के पार जाएंगे। हम झील के पार जाएंगे। कितने लोग शैतान को देख रहे हैं? अरे हमें मत समझ लेना। हम झील के पार जाएंगे। देखिए शैतान कहाँ आया? यीशु मसीह के पास। कहाँ आया? वो प्रभु यीशु मसीह। बोलो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आप चेलों को 3 साल सिखाया है वचन प्रार्थना। आज इनकी हम ले लें क्या? परीक्षा। ठीक है परीक्षा ले लो। क्या बोले यीशु मसीह? शैतान किसके पास पहले आया? बगैर यीशु से पूछे शैतान आपका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता, याद रखना। यीशु मसीह आपके बाल को भी गिना हुआ है। किसके पास आया शैतान? उधर जाने से पहले किसके पास आया? अय्यूब के पास जाने से पहले शैतान किसके पास गया? परमेश्वर के पास। क्यों? क्योंकि अय्यूब के पास वो जा ही नहीं सकता है। हालेलुया। और जब ये शैतान परमेश्वर के पास गया तब परमेश्वर ने कहा जाकर ले ले उसकी परीक्षा। तब शैतान अय्यूब के पास जा पाया। अब चेलों के पास जाने से पहले शैतान किसके पास गया? किसके पास गया शैतान? तेजी से बोलिए। और शैतान यीशु मसीह से कह रहा है आप उनको वचन सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, उनका जाकर हम ले लें क्या परीक्षा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले? जा ले ले जा। उनको तो हमसे मतलब ही नहीं है। हमें तो सुना दिए और अपने ताकत पर घमंड कर रहे हैं। किसके ऊपर? हम झील के पार जाएंगे। किसके ऊपर घमंड कर रहे हैं? मोटे मोटे हैं ना, तभी तो कह रहे हैं हम झील के पार जाएंगे। हम झील के पार जाएंगे। हालेलुया। उनको किसके ऊपर घमंड है? अरे बड़ा मोटे मोटे हैं। कहाँ ताकत है? कहाँ घमंड है? शरीर पर। कहाँ घमंड है? शरीर पर। हालेलुया। हम झील के पार जाएंगे। अब यहाँ शैतान आया, यीशु मसीह कह रहा है उनको हम जाकर परीक्षा ले ले क्या? यीशु मसीह ने कहा जाकर ले ले। हालेलुया। आंधी और तूफान हम लेकर आ गए हैं। तुम
आगे नहीं बढ़ सकते, मारे जाओगे, नाव पलट देंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या लेकर आ गया शैतान? कहाँ लेकर आ गया? झील में। कह रहा है अब तुम आगे नहीं जा सकते, जा नहीं सकते, नहीं तो हम क्या करेंगे? पलट देंगे तुम्हारी नाव। हालेलुया। हालेलुया। नाव क्या करेंगे? पलट देंगे। कौन बोल रहा है? क्यों? इनके ऊपर, इनको किसके ऊपर घमंड था? तेजी से बोलिए। यीशु मसीह को भूल गए। किसके ऊपर घमंड है? अब यीशु मसीह भी क्या करे? सो रहे हैं आराम से। हम झील के पार जाएंगे। हालेलुया। अब ये किसके ऊपर घमंड कर रहे हैं? मोटी मोटी शरीर है, घमंड कर रहे हैं। हालेलुया। परंतु आगे कौन खड़ा हो गया? अब शैतान के आगे उनकी नाव पीछे चलने लगी। बचाओ बचाओ बचाओ। नाव क्या हो गई? हालेलुया। बचाओ बचाओ बचाओ। मेरी नाव इधर उधर जा रही, बचाओ। मैं डूब रही हूँ। हालेलुया। बचाओ। आगे कौन खड़ा हो गया है? अब नाव क्या हो गई? टगमगाने लगी। क्या हो गई? क्या चिल्लाने लगे? क्या कह रहे हैं? बचाओ बचाओ। अब इनकी ताकत कहाँ गई? इनका घमंड कहाँ गया? इनका बल कहाँ गया? सब खत्म। अब क्या कह रहे हैं? बचाओ 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 बचाओ। मेरी नाव डूबी जा रही है, बचाओ। प्रभु प्रभु प्रभु, आप सो रहे हैं, हम डूब जा रहे हैं, मर जाएंगे। प्रभु आप सो रहे हैं, प्रभु 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 आप सो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या गया? आंधी और तूफान और यीशु मसीह क्या कर रहे थे? अब चले आए हिलाकर क्या कर रहे हैं? कब? हाँ? जब आगे मौत को देखे तो किसकी ओर भागे? उसके पहले कहाँ गए थे यीशु मसीह? हाँ? जब मौत को देखे तो किसकी ओर भागे? जब बीमारी को देखे किसकी ओर भागे? जब समस्याओं को देखे किसकी ओर भागे? उसके पहले तुम किसकी ओर देख रहे थे? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यीशु मसीह के पास भाग कर आए, बोले प्रभु बचाओ बचाओ, हम क्या हुए जा रहे हैं? उसके पहले नहीं बोले प्रभु आप आगे चलिए, हम पीछे रहेंगे। प्रभु आपके बगैर हम एक जो नाव को चलाते उसको बेलचा बोलते हैं ना, प्रभु आपके बगैर हम एक बेलचा भी नहीं मार सकते हैं। प्रभु आप मेरे साथ साथ चलिए और बीच में वचन मुझे सिखाते चलिए। कोई नहीं बोला, सब पंचायत कर रहे थे, कह रहे थे हम पार जाएंगे। अब बीच में खड़ा कौन हो गया? सबका पार भुला गया, बोले अब मरेंगे। क्या हो गए? तेजी से बोलिए। किसकी ओर भागे? तेजी से बोलिए। और जब यीशु की ओर भागे तो यीशु भी खड़े हो गए। तो क्या लिखा है वचन में? क्या बोलते हैं यीशु मसीह? हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? उसके बाद प्रभु ने आंधी और तूफान को क्या किया? डांटा। आंधी और तूफान क्या हो गया? लिखा है वचन में, पढ़िए। हालेलुया। आंधी और तूफान को डांटा, आंधी और तूफान क्या हो गया? तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। किसको डांटा प्रभु यीशु मसीह ने? आज बहुत सारे भाई और बहन ऐसे हैं जो यीशु मसीह को कहते हैं तुम मेरे बगल में सो, हम चलेंगे तुम्हारे आगे आगे। हाँ, आपका जब बिजनेस बढ़ने लगता है, धंधे बढ़ने लगते हैं,
पैसे में आशीष आने लगता है, बीमारियां जाने लगती है, समस्याएं चली जाती है, तो आप कहते हैं यीशु मसीह तुम सो, हम क्या करेंगे? हाँ, सो कितने लोग यीशु मसीह को सुला देते? बहुत सारे लोग सुलाने वाले। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की। जय। वो कह रहे हैं हम अपना काम करेंगे, दरबार नहीं जाएंगे। हम अपना बिजनेस करेंगे, दरबार नहीं जाएंगे। अब तो बीमारी चली गई, अब समस्या चली गई, महीना 15 दिन में एक बार चले जाएंगे बस। यीशु मसीह को कहेंगे प्रभु अब हम एकदम मोटे हो गए, ताजे हो गए, ताकत आ गई, काम करने लगे। वो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नाव चला रहे थे कि नहीं? प्रभु अब तो मेरे पास बिजनेस हो गया, मेरे पास काम आ गया, अब तुम सो, हम यही करेंगे। क्या करेंगे? काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, धंधे करेंगे, पैसा कमाएंगे, दरबार महीना 15 दिन में एक बार जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? सुला रहे हैं। और जब बीमारी आई, रोग आया, तो किसकी ओर भागे? हालेलुया। भूल गए धंधा, भूल गए बिजनेस, भूल गए काम, भूल गए पैसा, 5000 का घाटा आज हो जाएगा, लेकिन बीमारी देखे तो किधर भागे? यदि से बोलिए प्रभु कुछ भी चिंता नहीं, तू सो रहा है। प्रभु कहेंगे तू सुला रहा है तो मैं सो रहा हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु कहते हैं कि 6 दिन काम करो, एक दिन क्या करो? विश्राम। मेरे पास आओ, वहां पर मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं, मैं तुमसे बात करूंगा। आप कहोगे नहीं प्रभु हमारे पास काम आ गया, आप सो, हम आगे चलेंगे। हालेलुया। कहां चलेंगे? आगे जब शैतान खड़ा हुआ, मतलब बीमारी आ गई, दुख आ गया, मौत सामने आ गई। कितने लोग भैंसा देखा है? भैंसा पहट लेता है तो क्या करते हैं? जब तक भैंसा नहीं मिलता तब तक आगे सीना तान कर चलते रहते हैं। अब भैंसा मिला तो सीना ऐसा बटुक जाता है, किधर भागते हैं? अभी देखा ना किधर भागे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसे जब समस्याएं जब सामने खड़ी होकर दबाती है ना, तो किधर भागते हैं? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। किसकी ओर भागे? कैसे चिल्ला चिल्ला कर भागे? बचाओ बचाओ, प्रभु प्रभु, हम क्या हुए जा रहे हैं? नाश हुए जा रहे हैं। प्रभु का भले नाश हो जाओ। हालेलुया। अभी तक तो तुम मेरी चिंता ही नहीं किए, मैं नाव में बैठा हूं, तुम कह रहे हो मैं करूंगा। हालेलुया। मैं नाव में हूं, तुम कह रहे हो मैं ऐसा करूंगा, मैं पार जाऊंगा। तो यीशु मसीह क्या किस लिए बैठे? तुम पार जाओगे तो यीशु मसीह किस लिए बैठे हैं? हालेलुया। क्या कोई बोला क्या कि यीशु मसीह मुझे पार कराएंगे? कोई बोला? यदि से बोलिए, क्या यीशु मसीह का नाम लिया क्या कि यीशु मसीह मेरे साथ में है, मैं कभी ना, मेरी नाव कभी डूबेगी नहीं? बोला? हाँ, यीशु मसीह मेरे साथ में है, तो आंधी और तूफान आ जाएगी तो यीशु मसीह आगे रहेंगे, आंधी और तूफान को क्या करेंगे? शांत कर देंगे। हालेलुया। जब मूढ़े पर कर्जा हो जाता है ना, तब यीशु की ओर भागते, उसके पहले नहीं भागते। जब मुकदमा छिड़ जाता है ना, तब यीशु की ओर भागते। जब बीमारियां सीमा चरण के ऊपर हो जाती है ना, तब यीशु की ओर भागते, प्रभु बचाओ। अब तो सब जवाब दे दिए, अब क्या करें? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह कभी जवाब नहीं देते, वो आपको छुटकारा देते। आंधी और तूफान से प्रभु यीशु मसीह क्या किए? तेजी से बोलिए। इनको चिंता नहीं थी, जब ये चिंता किए तब यीशु मसीह ने इनका क्या किया? क्या किया? आंधी और तूफान से छुटकारा किया। आंधी और तूफान से क्या किया? तेजी से बोलिए। बहुत सारे लोगों के जीवन में आंधी और तूफान है। हो सकता है आंधी बिजली का बिल हो सकता है तूफान बच्चों का शादी विवाह हो सकता है ऐसे तूफान बीमारी हो सकता है ऐसे तूफान समस्याएं हो। हालेलुया।
जब वो आ जाती है तब किसकी ओर भागते हैं? उसके पहले यीशु को भूल जाते। प्रभु अब हम एकदम ठीक हैं, अब कोई चीज दिक्कत नहीं है, अब हम चल रहे हैं, तुम सो। हम क्या करेंगे? आगे चलेंगे, तुम क्या करो? जब हमें जरूरत होगा तो हम तुम्हें फुकार लेंगे। हालेलुया। प्रभु कहेगा फुकार लोगे तो कौन आगे खड़ा हो गया? यदि से बोलिए झील के उस पार जाने के लिए आपको यीशु के साथ में लेकर चलना पड़ेगा। झील के उस पार जा पाए क्या? अपनी ताकत से आप विचार से नहीं निकल पाओगे, अपनी ताकत से आप चोरी से नहीं निकल पाओगे, अपनी ताकत से आप झूठ से नहीं निकल पाओगे, अपनी ताकत से आप नशे से नहीं निकल पाओगे, अपनी ताकत से आप घमंड से नहीं निकल पाओगे। परंतु यीशु का ताकत लग गया तो जड़ से खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये अपनी ताकत से कुछ कर पा रहे हैं क्या? अपने बल से कुछ कर पा रहे हैं क्या? तेरी से बोलिए आगे जितने भी लेटे हुए हैं वो सब गंदी आत्मा। हो सकता है कि ऐसी गंदी आत्माओं का कई लोग शिकार हो, नशे का शिकार हो, जुए का शिकार हो, गांजा का शिकार हो, दारू का शिकार हो, तरह तरह के लड़ाई झगड़े का शिकार हो, दूसरे के चीजों को ले लेने का शिकार हो। परंतु आज यीशु बोल रहे हैं अगर आपके साथ में यीशु खड़े हैं तो शिकार करने वाले का आप शिकार कर लेंगे। हालेलुया। शिकार करने वाले का आप क्या कर लेंगे? आप अगर व्यभिचार शिकार कर रहा है, आपको यदि चोरी शिकार कर रहा है, यदि आपका हत्या शिकार कर रहा है, यदि आपको बीमारियां शिकार कर रहे हैं, अगर आपके नाम में आपने यीशु को आगे किया है तो यीशु उनको डांट कर शांत करा। आमीन। वो नाव है आपका घर, घर में जितने सदस्य हैं वो नाव के अंदर हैं, लेकिन उस नाव में आपको आगे किसको रखना है? आपको ये नहीं बोलना है मैं घर चला रहा हूं, मैं घर का मालिक हूं, ये मेरा है। नहीं, ये सब यीशु का है। किसका है? तब उसकी रक्षा करने के लिए यीशु खड़े हो जाएंगे। नहीं तो चेले के जैसे आप भी बोलो मैं उस पार जाऊंगा तो आप रास्ते में लटक जाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आपको उन गंदगियों से बचना है और समस्याओं से बचना है, कर्जे से, मुकदमे से, व्यभिचार से, चोरी से, हत्या से, हर प्रकार के गंदे विचार से बचना है तो आपको आगे किसको रखना है? यदि से बोलिए यीशु को। ऐसा नहीं प्रभु अभी हम व्यभिचार करने जा रहे हैं तुम सो जाओ। अच्छा प्रभु अभी थोड़ा एक मोबाइल बड़ी अच्छी दिखाई दिया, ऐसे चुप्पे से लेने जा रहे हैं तुम सो जाओ। अच्छा प्रभु अभी वहां पर खेत में एक लाल लाल टमाटर देखे और छोलने भी जाते हैं घास, ऐसा करो प्रभु तुम थोड़ा सो जाओ तो हम टमाटर तोड़ लेंगे। हालेलुया। हाँ? छीनी मटर क्या बोलते हैं? हाँ लंबी लंबी वाली मटर देखे हैं प्रभु, उधर ही जा रहे हैं। ऐसा करो आप थोड़ा क्या करो उधर सो जाओ तो हम हल्का सा मटर तोड़ कर क्या करें? आंचल में छिपा कर भर कर कहाँ ले जाए? घर में आज अच्छी हरी हरी सब्जी खाएंगे। प्रभु कहता हमें सुना रहे हो तो खाओ, पेट में गैस होगा तब मुझे बुलाना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आप यीशु मसीह को सुना रहे हो, जहां पर लाभ की बातें देखा वहां यीशु को बोले तुम सो जाओ हम आगे जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हें साधारण दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वो लेटा हुआ है तो मुझे देखकर लेटा हुआ है। अगर वो उसके ऊपर तुम चल रहे हो तो ओ मुझे देखकर चल रहे हो। अगर वो तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा है शैतान तो मुझे देखकर नहीं कर रहा। यदि अगर तुम मुझे सुना दिए तो तुम्हारा सामना करने के लिए खड़ा होगा और तुम रोकर कहीं नदी में न कूद जाओ। नदी में कूद जाते अगर एक मिनट यीशु मसीह और सोते रहते तो। हालेलुया। हालेलुया। नदी मतलब अगर यीशु मसीह आपको छुटकारा नहीं दिए, बीमारी नहीं भगाए, समस्याएं नहीं निकाले तो आप संसार में चले जाओगे। बोलोगे वहां चलते वहां चलते वहां चलते, मतलब उसी नदी में जहां से निकले फिर से कूद जाओगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जहां पर पैसे की बात देखते हैं, जहां पर धन की बात देखते हैं, हालेलुया। कितने लोग की सांस है हाथ में, सांस वाली
सांस मर जाए आपकी, मरेगी नहीं, एक उदाहरण दे रहे, हालेलुया, वो मर जाए, अब मरेगी आपकी सांस बढ़े, उनका उम्र बढ़ जाए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर मर जाए तो दो भाई रहे तो उसका एक पैर इस पैर में है और एक पैर इस पैर, तो क्या कितने लोग चाहते हैं कि दोनों पैर, जो पैर में क्या बोलते हैं इसको, पायल है, एक को दे दें, हम नहीं लेंगे, कितने लोग कर लेंगे कि नहीं, एक पैर वाला हम लेंगे और एक पैर वाला हम लेंगे, अच्छा है, आधे हाथ चाहिए, क्या चाहिए, आधा तो हम तो आधा लगाएंगे तो आधा लेंगे, हालेलुया। अगर यहाँ जो गले में हंसुआ पहनते, क्या पहनते हैं, हंसुली, अगर हंसुली उतर जाए तो क्या करेंगे, आधा काटो हम लेंगे, आधा, क्या कोई कहता है कि ले जाओ, तुम ही ले जाओ, हम नहीं लेंगे। आपका सास का अगर बीमारी रहे, क्या रहे, सोचो, अगर सास को सफेद दाग रहे, सास को और कोई बीमारी रहे, तो बीमारी वाला शैतान भी कहेगा ठीक है, हम तुम्हारे घर में भी आएंगे और उसके घर में भी आएंगे। कितने लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं, हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह की, शैतान को कोई नहीं लेने वाला तैयार है, परंतु बैंक में जो पैसा है वो भी आधा बंटवा लेंगे, क्या आप करें तो नहीं तो कपड़ा भी आधा बंटवा लें, हालेलुया। परंतु उसके पीछे जो दुष्ट आत्माएं हैं उसकी जब पारी आएगा कहेंगे नहीं वही हम, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का सुनाना बंद कर दो, आप जो भी करते हैं सारी चीजों पर यीशु मसीह का नजर लगा रहता है। अगर आप घास छीलने जा रहे हो, यीशु मसीह आपके साथ जा रहे हैं, अगर आप धान काटने जा रहे हो, यीशु मसीह आपके साथ जा रहे हैं, अगर आप लकड़ी बीनने जा रहे हो, यीशु मसीह आपके साथ जा रहे हैं, अगर आप आलू खोदने जा रहे हो, यीशु मसीह आपके साथ जा रहे हैं, अगर आप चोरी करने जा रहे हो, यीशु मसीह आपके साथ नहीं जाएंगे, जाएंगे क्या? यीशु मसीह बगल हो जाएंगे, हालेलुया। अगर आपको यीशु मसीह का चिंता थोड़ा सा भी है तो चोरी करना भूल जाना, याद रखना। इनको यीशु मसीह चिंता था क्या? आपको आलू का चिंता है कि यीशु मसीह का चिंता है? टमाटर का चिंता है कि यीशु मसीह का चिंता है? हंसुआ हंसुली की चिंता है कि यीशु मसीह का चिंता है? तेजी से बोलिए, अगर यीशु मसीह का चिंता है तो यीशु मसीह आपके आगे खड़े रहेंगे, जितनी भी समस्या बीमारी आएगी उसको यीशु मसीह खत्म कर, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको यीशु मसीह का नहीं चिंता है तो फिर तुम ही लड़ो, प्रभु कहेंगे जाओ मरो फिर, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। यहाँ पर लिखा है अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? अल्प माने जो 15 दिन में एक बार आने वाले हैं या महीना में एक बार आने वाले, और तभी आते हैं जब कुछ हो जाता है, उसके पहले सुलाते रहे प्रभु तुम सो, हम अभी नहीं जाएंगे, कुछ होगा तब तो जाएंगे, थोड़ा बीमार हो जाएंगे तब जाएंगे, अभी तुम सो, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। क्या यीशु मसीह को आप सुलाना चाहते हैं कि अपने आगे रखते हैं? तेजी से बोलिए, अगर आप यीशु मसीह को आगे रखेंगे तो आप बढ़ते जाएंगे, आपका परिवार बढ़ता जाएगा, आपका घर बढ़ता जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपके धंधे बढ़ते जाएंगे, धन बढ़ते जाएंगे, आपके लोग बढ़ते जाएंगे, आप जिस काम में हाथ लगाओगे सफल होगा, आपका कर्जा खत्म हो जाएगा, मुकदमे खत्म हो जाएंगे, हर बीमारियां खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर एक आंधी और तूफान को नष्ट कर देने के लिए यीशु खड़ा हो जाएगा, हर एक आंधी और तूफान को शांत करने के लिए यीशु खड़ा हो जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो आपको किसको करना है? आपको किसकी चिंता करना है? आपको किसके साथ चलना है? यीशु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बुरा
काम करने के लिए जाओगे तो आप यीशु को छोड़ दोगे। हालेलुया। यीशु भी कहेंगे जब इनको मेरी चिंता नहीं तो मैं इनकी चिंता क्या करूं, मैं तो बैठकर क्या करने जा रहा हूं। तेजी से बोलिए, क्या कर रहे हैं? आंधी आया, पर्दा टूट गया, हमसे क्या मतलब? हालेलुया। अब तो पहले बोले थे कि अच्छे से पर्दा मार देगा। जय यीशु। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अब चिंता क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यीशु बोले चलो उस पार चलते हैं, तो उनको यीशु को साथ में लेकर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। परंतु उन्होंने क्या कहा? सोइए। हम तो झूठ बोलेंगे, खुद बोलेंगे, पानी पी पी कर झूठ बोलेंगे, लेकिन तुम सो। हालेलुया। ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, आपको पता है? गाली बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, इस्तांबुल में गया था प्रेयर करने के लिए, और उसी बगल में 2 घर के लोग लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? तेजी से बोलिए। इतना भयंकर गालियां दे रहे थे, उछल उछल कर औरतें गाली दे रही थी। कैसे? उछल उछल कर, और ऐसे अपना साड़ी बड़ी बढ़िया से बांध भी ली थी, खोस कर बढ़िया से बांध कर, उछल उछल कर, और ऐसे उछल उछल कर क्या दे रही थी? गालियां दे रही थी। करीबन 15-20 मिनट तक ऐसे उछल उछल कर गाली दे रही थी। फिर औरत थक गई। क्या हो गई? हाँ, फिर एक स्थान पर बैठ गई, पानी भी पी। पानी को क्या की? 1 लोटा पानी ले पी, फिर खड़ी हो गई, फिर ऐसी करने लगी। हालेलुया। उछल उछल कर। तो क्या कर रही है? यीशु मसीह को सुना रही है। ये खुद चाहती है कि मैं अपनी ताकत से कर लूंगी, मैं अपने बल से कर लूंगी, परंतु ये यीशु मसीह को क्या कर रही है? सुना। यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाली उछल दे रही है। यदि बोलिए, और क्या पीकर गाली दे रही है? यीशु मसीह, यीशु बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो आपको गाली देना क्या करना है? नहीं तो आप यीशु मसीह को सुना रहे हो। समस्याएं, अगर आप बराबर पानी पी पी कर गाली दोगे, अगर आपका सर दर्द करेगा, आप जब लेटोगे खटिया पर, सर दर्द करेगा, बोलोगे प्रभु सर दर्द कर रहा है, क्षमा करो, थोड़ा ठीक कर दो। तो नहीं, ये बिटिया दरबार लगा, सर दर्द कर। अब हमारे पास फोन आया, भैया सर दर्द कर रहा है, दुआ करो। अब हमको पता ही नहीं तुम पानी पी पी कर क्या की हो। हमें तो यही पता है ना तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, परंतु तुम्हारा सर दर्द क्यों कर रहा है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अगर पाप आप करोगे तो दंड आप ही लोगे ना। हालेलुया। हाँ, कुछ लोग तो इतना क्रोध में हो जाते, लड़ाई करते, पता लगा उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ जाता है। कहाँ? जिस बोलो, कुछ को हार्ट आ जाता है, कुछ को बीपी लो हाई होने लगती है, कुछ का शुगर ही बढ़ जाता है। क्यों? शैतान का काम करके। इनका क्या है? इनका बीपी तो सब तो भयंकर हाई हो गया हो। किसी को भैंसा पकेट ले, हाँ? तो देखो फिर बीपी कितना 36 के। हालेलुया। कुछ उनको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वो सामने वाली रोड दिखाई देगा। हालेलुया। आगे गड्ढा भी उनको नजर नहीं आएगा, काटते ये क्या करेंगे? चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि पीछे क्या आ रही है? मौत। हालेलुया। अब इनके आगे कौन खड़ी हो गई? अब तो ये पीछे भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। भागेंगे ना, तो किसकी ओर भागे? जिसको भैंसा पहनता है किसकी ओर भागता है? यीशु की ओर। आपको मैं बताता हूँ, ये एक माँ थी, उसने कहा यदि कोई बड़ी मुसीबत जब तुम्हारे जीवन में आती तो तुम यीशु को पुकारना, यीशु तुम्हारी समस्या को खत्म कर दे। उसने कहा ठीक है। हमेशा दूसरे का नाम लेता था, यीशु मसीह का नाम नहीं लेता था, और बहुत सारे लोगों का नाम लेता था। और एक दिन वो पहाड़ पर गया। कहाँ गया?
पहाड़ पर, और पहाड़ पर ठंडी हवा ले रहा है, और उसी में से एक अजगर निकला। क्या निकला? अजगर जब चलता है तो आवाज आती है, और उसके पीछे आवाज आ रहा है, तो उसे ठंडी हवा मिल रही है, बड़ा आनंद ले रहा है। तो उसने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है? जब पीछे मुड़कर देखा तो बड़ा के अजगर खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? तब उसको अपनी माँ का याद आया कि मेरी माँ कही थी जब तुम्हें मौत आ जाए तो किसको पुकारना? और उसको सामने कौन खड़ा हुआ है? मौत। कौन खड़ा है उसके सामने? अजगर माने मौत। हालेलुया। तब उसने कहा यीशु बचाओ, यीशु बचाओ, यीशु बचाओ। किसको पुकारने लगा? अच्छा आपको मैं बताता हूं, आप जब यीशु का नाम लेते हैं ना, बोलते हैं यीशु बचाओ, ऊंची आवाज में जब पुकारते हैं ना, तो पूरा स्वर्ग आपके लिए खड़ा हो जाता है। पूरा स्वर्ग कहता है ये राजा का नाम कौन ले रहा है? यीशु मसीह क्या है? राजाओं का राजा है, सिंहासन पर बैठा है। और जब आप बोलते हैं यीशु बचाओ, यीशु बचाओ, तो आप उस महाराजा का नाम ले रहे हैं। पूरा स्वर्ग सचेत हो जाता है और देखने लगता है कौन पुकार रहा है। और उसके बाद उस व्यक्ति को जो पहाड़ पर खड़ा था, जब उसको देखा तो उसके सामने कौन खड़ा था? अजगर। और तुरंत 2 तलवार लेकर स्वर्गदूत खड़े हो गए वहां पर। और उस बच्चे को नहीं दिखाई दिया, परंतु दिखाई किसको दिया? अजगर को। अजगर पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। यीशु का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। आप जब यीशु का नाम पुकारते हैं तो पूरा स्वर्ग आपके मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पूरा स्वर्ग जान जाता है कि ये यीशु का कोई खास व्यक्ति है जो डायरेक्ट यीशु का नाम लेकर बुला रहा है। स्वर्गदूत भी यीशु का नाम जल्दी नहीं लेते। अगर आप ले रहे हैं तो पूरा स्वर्ग का दूत समझ जाते हैं कि यीशु का कोई एकदम खास व्यक्ति है, मतलब भाई होगा या बहन होगा। और आपको प्रभु यीशु मसीह अपना भाई और अपना बहन बनाया हुआ है। हालेलुया। और आप जैसे पुकारते हैं परमेश्वर का दूत आपके पास खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे, परंतु आपको दुश्मन को बराबर दिखाई देंगे। जय यीशु। हालेलुया। अब इनके सामने कौन खड़ा हो गया? आंधी और तूफान बड़ी बड़ी लहरें लेकर आ गया, बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर आ गया, यहाँ तक कि पानी से नाव ढकने लगी। इनको कोई बचाने वाला नहीं है। बोले अब हम मर जाएंगे, अब मुझे कौन बचाएगा, अब मेरी सहायता कौन करेगा, अब मैं किसके पास भागूं? तब उनको याद आया अभी तक मेरी मदद कौन कर रहा था? अभी तक मेरी सहायता कौन कर रहा था? अभी तक मुझे कौन छुड़ा रहा था? तुरंत उनको याद आया और किसकी ओर भागे? हाँ, आपके जीवन में जब सुख आ जाता है, चैन आ जाती है, बरकतें आ जाता है और समस्याएं खत्म हो जाती है, तो आप यीशु को नहीं देखते। परंतु जब दुख आता है, जब मुसीबत आती है, जब दर्द आता है, तब आपको याद आता है कि यीशु ही मुझे बचा सकता है। और आप तुरंत किसकी ओर भागते हैं? और यीशु वहां पर खड़े हो जाते हैं आपके लिए। आप उस मुश्किल को डांटते हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, सुनाएंगे नहीं यीशु मसीह को? खड़े हो जाए, आज प्रभु तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं।